हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम सॉल्व करेंगे सेट 6 which contains 10 important numericals which are also important in the next grade 3 and grade 4 examinations, so keep watching. First question, a number when decreased by 12.5% becomes 119. The number is, so first we consider that the number is x. Okay, number is x. So according to the question, a number when decreased by 12.5%, that is x minus 12.5% into x is equal to what? Is equal to 119. Simple question. ऐसे में ले लेंगे 100x minus 12.5x divided by 100 is equal to 119. सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद x क्या आएगा? 136. वेरी इजी क्वेश्चन. सो आंसर इज 136. ऑप्शन D is correct. Okay. Next question. The area of a rectangle is 300 centimeter square and the length of its diagonal is 25 centimeter. Okay. So area of a rectangle is given. So we know that area of rectangle is product of length and breadth. So suppose ABCD is your rectangle. Okay. ABCD is your rectangle and here B is your length and A is your breadth. So area is length into breadth. Okay. So it is given. So AB is equal to 300 centimeter square and your diagonal is DB. Okay, your diagonal is DB and DB is also given 25 centimeter. So अगर हम लोग ये ट्राइंगल ले लेंगे, अगर हम लोग ये ट्राइंगल लेते हैं, this triangle, okay, so from this triangle hypotenuse there is D, the diagonal is equal to root over a square plus b square. Simple formula, Pythagoras theorem. Okay, so D is root over a square plus b square. Also D is equal to what? 25. बोथ साइड हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे. तो 25 स्क्वायर इज 625 एंड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एंड व्हाट इज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? वी नो दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी. तो यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ? सिंपली साइड चेंज हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी. ठीक है, तो सिंपली हम लोगों ने क्या कर दिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया बाय दिस. सो 625 माइनस ट्वाइस ए बी अगर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, इस साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा? प्लस ट्वाइस ए बी. एंड व्हाट इज ए बी? ए बी इज 300 सेंटीमीटर. ओके, so 2 into 300 centimeter square. Okay, so this is equal to a plus b whole square. ठीक है, सिंपल चीज. सो 625 प्लस 2 इंटू 300, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1225. इट इज 1225. सो 1225 इज ए प्लस बी होल स्क्वायर. ओके, सो ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1225. सेम चीज है. तो ए प्लस बी क्या होगा? रूट ओवर 1225. ठीक है ना, तो रूट ओवर 1225 इज 35. ठीक है, हम लोग को ए प्लस बी मिल गया. ए प्लस बी इज 35. सो निकालना क्या है? द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. सो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, क्या फॉर्मूला है पेरीमीटर का? पेरीमीटर इज 2 इंटू ए प्लस बी. व्हाट इज ए एंड बी? ए इज योर ब्रेथ एंड बी इज योर लेंथ. सो ए प्लस बी ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल दिया, कितना है? 35. एंड पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू 35. सो 2 इंटू 35 इज 70 सेंटीमीटर. So here option, okay, option B will be correct, 70 centimeter. Next question, the numerator of a fraction is 2 less than its denominator. If the numerator is multiplied by 2 and denominator is multiplied by 3, then the fraction becomes 2 by 9. The fraction is very, very important question. So we know that x और y, x क्या है यहाँ पे? न्यूमरेटर एंड y इज योर डिनोमिनेटर. हम सबको पता है ये. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग x और y नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे? वी टेक न्यूमरेटर एज a माइनस 2. ओके, एंड डिनोमिनेटर है क्या? a. तो डिनोमिनेटर अगर a होगा तो क्या होगा? न्यूमरेटर इज, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज
2 लेस देन डिनोमिनेटर. बाय द क्वेश्चन इट इज इफ डिनोमिनेटर इज a, न्यूमरेटर क्या होगा, a माइनस 2 होगा, 2 लेस देन है. ठीक है. Then if the numerator is multiplied by 2, then a minus 2 is multiplied by 2 and denominator is multiplied by 3. So first हम लोगों ने क्या किया, न्यूमरेटर को जो a minus 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और जो डिनोमिनेटर है इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है. Then result is fraction is 2/9. This is according to the question. Okay, according to the question. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. So here 2 cancel. Okay, and 3 and 9 is 3. So a minus 2 divided by a is equal to 1/3. a क्या होगा, a is your 3. a क्या है, a is your denominator. So denominator a है तो numerator क्या होगा, a minus 3, that is 3 minus 1 is equal to 1. तो हम लोग को denominator मिल गया 3 and numerator मिल गया क्या, 1. So fraction क्या होगा, fraction is numerator divided by denominator. Okay, so numerator is 1 and denominator is 3. So answer is 1/3. So option क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन तो नहीं है तो आंसर क्या होगा, आंसर इज 1/3. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए स्कूल द एवरेज एज ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इज 16 years. ओके, द एवरेज ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इज 16 years. तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख लिया है एवरेज b plus g. okay, or you can write bracket of b plus g. So this means average of b and g, boys and girls. Okay, so average of b plus g is given 16 years. It is given. Then average age of boy is 15 years. यहाँ पे average of only for boys क्या है, average age of boys is 15 years. Also average age of only girls is 18 years. So boys का कितना है 15 years and girls का कितना है 18 years. हम लोग क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. सो वी कंसीडर एन बी इज द नंबर ऑफ बॉयज एंड एन जी इज द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो इस दोनों का हम लोग का रेशियो निकालना है. ठीक है. सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू व्हाट, तो नंबर ऑफ बॉयज विल बी गर्ल्स एवरेज एज ऑफ गर्ल्स माइनस एवरेज एज ऑफ बॉय प्लस गर्ल. सो बी प्लस जी से अगर जी माइनस करेंगे या g माइनस बी प्लस जी करेंगे तो क्या होगा, जी कैंसिल, क्या रहेगा, ओनली बॉयज रहेगा. ये ट्रिक हम लोग ने यूज किया. ठीक है, g माइनस बी प्लस जी, तो जी कैंसिल, ऑलरेडी क्या रहेगा, b आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा. व्हाट इज द वैल्यू फॉर g इज एवरेज गर्ल्स. ओके, इट इज 18 years माइनस एवरेज ऑफ b प्लस जी इज 16 years. सो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा. सेम मेथड हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आएगा, b प्लस जी माइनस b. सो b कैंसिल, क्या आएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा. सो b प्लस जी इज व्हाट, b प्लस जी इज 16. इट इज गिवन. एंड व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ बॉयज, इट इज 15. तो 16 माइनस 15 इज 1. ठीक है. सो नंबर ऑफ बॉयज इज 2 एंड नंबर ऑफ गर्ल इज 1. तो रेशियो क्या होगा, 2:1. दैट इज ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन इज सी. Okay, 2:1. Next question, the value of the expression this is what. It's very simple question. हम लोग क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे एक्सप्रेशन को. तो यहाँ पे दिया है only 2 टर्म दिया है, that is 1 minus half and 1 minus 1/3. ये जो 1 minus 1/3 है इसके बाद डायरेक्ट दे दिया 1 minus 1/9. ठीक है. तो हम लोग को जो मिडिल टर्म है हम लोगों ने लिख लिया है. यहाँ पे क्या है मिडिल टर्म, क्वेश्चन में तो ये दिया है और ये दिया है. सो मिडिल टर्म हम लोग लिख लिया. क्या होगा मिडिल टर्म, 1 minus 1/4, then 1 minus 1/5, 1 minus 1/6, then 1 minus 1/7, then 1 minus 1/8 and it is given. सॉल्व कर लेंगे. तो दिस इज हाफ, दिस इज 2/3, दिस इज 3/4, दिस इज 4/5, दिस इज 5/6, दिस इज 6/7, दिस इज 7/8, this is 8/9 and it is 9/10. तो 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा 4 कैंसिल,
5 और 5 कैंसिल, 6 और 6 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, 9 और 9 कैंसिल, क्या रहेगा? ओनली 1/10, ओनली 1/10. सो 1/10 क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द LCM एंड HCF ऑफ 14, 21 एंड 28 आर. वेरी इजी क्वेश्चन. तो फर्स्ट हम लोग 14 को ब्रेक कर लेंगे. सो 14 is 2 into 7. Okay, 2 into 7. Then 21 is 3 into 7. Then 28 is 4 into 7. Very easy question. तो यहाँ पे कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 7 है. सो HCF विल बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 7 होगा. एंड एलसीएम क्या होगा? एलसीएम तो सबको पता ही है जी. एलसीएम क्या होगा? 2 into 3 into 2 into 7 मल्टीप्लाई करेंगे 84 आ जाएगा. वेरी इजी क्वेश्चन. सो 84 एंड 7, ऑप्शन सी इज करेक्ट. Number of terms in the series 1, 2, 4, 8, 16 up to कहाँ तक गया है? 256, 5, 1, 2 is. हम लोग क्या निकालना? नंबर ऑफ टर्म निकालना. तो फर्स्ट हम लोग जब हम लोग ऐसा सीरीज मिलेगा तो हम लोग चेक करेंगे दिस सीरीज इज एपी, जीपी और एचपी. ये तो एपी सीरीज नहीं होगा, इट इज जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज क्या है? फॉर्मूला पता होना चाहिए. सीरीज इज ए आर, ए इंटू ए आर, then AR square, then up to ARn. Okay, so here A is the first term, this is 1, and R is the common ratio. R is the common ratio. So common ratio is, from this particular question, A is your 1 and common ratio is, you can take any two terms. Suppose हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ लिया 2 and 4. Okay, 2 and 4. तो 2 and 4 का common term क्या होगा? common ratio क्या होगा? 4/2. ओके, that is 2. आप 4 and 8 भी ले सकते हैं. 4 and 8 इसका कॉमन रेशियो क्या होगा? इसका कॉमन रेशियो होगा 8/4, दिस 2. ओके, सो कोई भी दो टर्म ले सकते हैं. so, हम लोगों ने 2 and 4 लिया, सो कॉमन रेशियो इज 2. ओके, सो A is 1 and R is 2. And what is the formula for number of terms in GP series? The formula is Tn is equal to ARn minus 1. This is the very important formula for GP series. तो हम लोग को Tn निकालना है. ठीक है, सॉरी n निकालना है. हम लोग क्या निकालना है? n निकालना है. So Tn is ARn minus 1. So Tn is what? Tn is your 5 1 2. Okay, 5 last term, it is last term 5 1 2. This is equal to what? A is your 1 and R is your 2 n minus 2. n तो हम लोग को पता नहीं है, n हम लोग को निकालना पड़ेगा. ओके, द नंबर ऑफ टर्म बोला है ना, सो n निकालना पड़ेगा हम लोग को. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म क्या है? तो 5 1 2 का मतलब क्या है? 5 1 2 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, सो 5 1 2 इज 2 to the power 9. ओके, 5 1 2 is 2 to the power 9 and it is 2 to the power n minus 1. so 2 2 cancel, it is 9 equal to n minus 1. n क्या होगा? n is equal to 10. so number of terms will be 10. so 10 कहाँ पे है? ऑप्शन is correct. Next question. The map of a city is drawn on a scale 1:50,000. Okay. The distance between two locations is 12 centimeter on the map. Suppose we have two locations A and B. एक particular map है, map में दो location है A and B, and these two locations are separated by 12 centimeter. It is by the question. It is the demand of the question. Okay. The distance between two location is 12 centimeter on the map. दो लोकेशन A और B है, separated by 12 centimeter according to the question. हम लोगों को क्या निकालना है? The actual distance between two location. Actual distance क्या होगा? So let we take the actual distance is x. Say x is the actual distance. तो हम लोग क्या करेंगे? Therefore x into the scale. x into scale. Scale कितना है? 1/50,000. is equal to what? Answer already given है. The distance between two location is 12 centimeter. Scale तो 1/50,000 है. Answer is what? X into scale is 12 centimeter. Okay. निकालना क्या है? निकालना है x. Actual distance निकालना है. Okay. तो ये एक फॉर्मूला की तरह काम कर रहा है. ठीक है. X into scale is equal to
डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन, ओके, दैट इज 12 सेंटीमीटर। हम लोग क्या निकालना है, x निकालना है, सो x विल बी दैट इज 6 into what, 10 to the power 5 centimeter, okay, or 6 lakh, I think 6 lakh centimeter. So 6 lakh centimeter means what, 6 centimeter, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया है, इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर दिया है, ओके, इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। सो 6 lakh centimeter is 6 kilometers. Option A is correct. Next question, the sum of two numbers is 12 and the difference of their square is 60. Then we have to find the difference between two numbers. So suppose two numbers are A and B, okay, two numbers are A and B. So according to the question, the sum of two number is 12. Sum of two number is 12, that is A plus B equal to 12, and difference of their square, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर मतलब क्या है, फर्स्ट हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे तो इसके बाद डिफरेंस करेंगे। तो ए का क्या होगा स्क्वायर, एस स्क्वायर, एंड बी का स्क्वायर इज बी स्क्वायर, तो डिफरेंस क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 60, सो इट इज गिवन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 60, और ए प्लस बी ऑलरेडी गिवन है 12, ओके, सो इट इज 12। सो 12 क्या हो जाएगा, अगर हम लोग साइड चेंज कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 12, ओके, सो 60 डिवाइडेड बाय 12, सो आंसर विल बी 5। सो a माइनस बी इज 5। सो a माइनस बी 5 मतलब क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 5, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200% of 200% of 200, very easy question. So 200% of 200 is what, 200% means 200 divided by 100, okay, so 200 divided by 100 is 200% into 200, very easy question, answer is 400. So here option क्या है, option B will be correct. So this is the last question of the video. The next class हम लोग डिस्कस करेंगे सेट 7। Till then keep watching competitive classes.